हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग ने पिछले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ट प्रॉब्लम किया था और इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक सभी रेशियो का मान निकालना सीखेंगे, जिसमें 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। अक्सर बच्चों को इन कोणों का मान याद करने में कठिनाइयाँ होती है। यहाँ हम लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से इन एंगल्स का मान निकालना सीखेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग 0 लिखा हुआ है तो 0 से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। देखो बच्चों, यहाँ 0 डिग्री लिखा हुआ है तो 0 से हम लोग लिखना शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस पूरी नंबरिंग को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4, 4/4। अब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे और छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0, 1/4, इसको 1/4 ही रहने देंगे। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। 2 1 2 बच्चों, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। ये वैल्यू हमें मिल गई 1/2। इसको हम लोग छोटा करेंगे तो ये नहीं होगा, 3/4 ही ये रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कटकर 4/4 यानी 1 हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू फाइंड हो गई 0, 1/4, 1/2, 1/2। बच्चों यहाँ देखो, ये वैल्यू हमें मिल गई 3/4 और 4/4 जब हमने किया तो हमें मिल गई 1। बच्चों हम लोग ने पहले स्टेप में क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद बच्चों हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया, ये 0 डिग्री लिखा है तो 0 से हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट किया। 0, 1, 2, 3, 4। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बच्चों ये करेंगे कि पूरे नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये हो गई मेरी वैल्यू। उसके बाद हम लोग ने 4 से डिवाइड किया और इस नंबरों को छोटा कर लिया। ये हमें मिल गया 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये करेंगे कि सबका स्क्वायर रूट लेंगे। क्या करेंगे, सभी इन नंबरों का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे। रूट जीरो की वैल्यू 0। रूट 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं √1/√4। तो ये हमें मिल जाएगी 1/4, 1/2, 1/2। √4 की वैल्यू 2 और ये हमारी √1/√2, √1 की वैल्यू 1 और 1/√2, 1/√2 ही रह जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगी √3/√4, √3 रह जाएगा और √4 हो जाएगा 2 और √1 की वैल्यू 1। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को वैल्यू मिल गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। हम लोग देख रहे हैं कि 0 में 1, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। ये हमें वैल्यू मिल गई। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ये वैल्यू मिलने के बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट लाइन की वैल्यू है ये साइन के एंगल को रिप्रेजेंट करती है। यानी पहला वाला मान साइन 0 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा साइन 30 का मान 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों बहुत ही आसानी से हम लोगों ने मान निकाल दिया। अब हम लोग देखेंगे 90 डिग्री का मान हम लोग को 1 मिल गया। अब हम लोग
कॉस का मान निकालना है। कॉस का मान निकालने के लिए हम लोग कुछ करना नहीं है, जो हमने वैल्यू 90 डिग्री से लिखी हुई है, जो हमने वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से लिखी हुई है, उसको हम लोग 0 से लिखना शुरू करेंगे। 1, उसके बाद √3/2 और 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। ये वैल्यू हमारी हो जाती है कॉस की। ये वैल्यू हमारी हो जाती है कॉस की। ये वैल्यू हमारी हो जाती है कॉस की। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू बच्चों, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हमें निकालना है tan 0 का मान, tan ऑफ 0 डिग्री का मान, तो साइन की वैल्यू अपन कॉस की वैल्यू, यानी हमारी ये कितनी 0/1, यानी ये मेरी वैल्यू हो गई 0। tan 30 की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन की वैल्यू 1/2/√3/2। इसको हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, ये हमारी मिल जाएगी 1/√3। tan 30 की वैल्यू हमें मिल गई 1/√3। tan 45 की वैल्यू हम लोग देखते हैं 1/√2, ये हमें मिल जाएगा 1। tan 60 की वैल्यू बराबर sin 60 अपन cos 60। sin 60 की वैल्यू √3/2/1/2, √3/2/1/2, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, ये हमें मिल जाएगा √3। tan 60 की वैल्यू √3। tan 90 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू 0। अगर किसी संख्या में बच्चों, यहाँ एक विशेष महत्वपूर्ण हमें ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे सेक की। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। sec थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम लोग cos के वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। इसका रेसिप्रोकल 1/1 कर देंगे तो हमारी आ जाएगी ये 1/1। sec 30 की वैल्यू √3 है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। अब हम लोग 45 की sec 45 की देखते हैं। sec 45 की 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1, यानी √2। अब लोग देखेंगे sec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू 1/√1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी 2। और sec 0 यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को 0/1 यानी 1/0। ये sec की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी तो 1/0। किसी भी नंबर में अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन 0 लिखा हुआ है, यानी साइन 0 को हम लोग क्या 1/0, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। 0/1 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1/0। अगर किसी भी नंबर में बच्चों अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है इनफाइनाइट। अब हम लोग देखेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा।
और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और रूट ऑफ 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। एंड 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 हो गया। ये हो गया बच्चों, हम लोग बहुत आसानी तरीके से निकाल लिए। इसको हम लोग रिमेंबर रहेगा तो बहुत अच्छा, अगर आप लोग को रिमेंबर नहीं है तो बहुत ही आसानी से कुछ देरों में आप लोग अब हम लोग काट की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं काट की वैल्यू निकालने के लिए काट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी काट की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होती है, tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल, tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल। tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो काट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, यानी 1/0 हो जाएगी रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगी 1/0। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर में अगर अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। अब हम लोग देखेंगे tan 30 का रेसिप्रोकल tan 30 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा √3 एंड और अब हम लोग काट 45 की वैल्यू निकालेंगे। काट 45 की वैल्यू निकालने के लिए tan 45 की वैल्यू को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। tan 45 की वैल्यू बच्चों हम लोग को कितना निकालनी है, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग काट 60 की निकालेंगे। काट 60 की वैल्यू निकालने के लिए tan 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। tan 60 की वैल्यू हमें कितना पता है, √3, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/1, यानी ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। और हम लोग जानते हैं ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 0, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। ये हो गई हमारी वैल्यू। इस प्रकार बच्चों हम लोग ने देखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना सीखा। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बच्चों हम लोगों ने इसका मान निकालने के लिए मुख्य रूप से क्या किया, अब हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। देखते हैं, हम लोग ने सबसे पहले एक टेबल बनाया जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग किया। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया, 0 से, 0 1 2 3 4 तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग ये करेंगे कि 4 से डिवाइड कर देंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हम लोग ने बच्चों कर लिया। उसके बाद इन सभी नंबरों को हम लोग ने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसका स्क्वायर रूट ले लिए। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है, वाली वैल्यू बच्चों साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और साइन की तो दूसरी वाली वैल्यू, अगर इसी वैल्यू को हम लोग पलट देंगे तो ये कास की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। उस वाले फार्मूले से हम लोग tan की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और सेक की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कास, सेक का रेसिप्रोकल कास होता है, तो कास की वैल्यू, सेक की वैल्यू यहाँ हम लोग को मिल जाएगी। इसी प्रकार कास, कोसेक की और tan की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे।